Hello students, my name is Mahireen Goni and I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। ये हमारे चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक है। आई होप पिछले सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ गए हैं। तो सॉइल होता क्या है, यू ऑल नो वेरी वेल। मिट्टी, सॉइल होता क्या है? इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कुदरत ने हमें दिया है और रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल यू नो वेरी वेल, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आपने पढ़ा हुआ है, जो बार बार बन सके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स टाइप्स। सॉइल जो है बेस्ड अपॉन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, हम इसको 8 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इम्पॉर्टेंट 6 टाइप्स हैं जो मोस्टली पढ़ी जाती है, लेकिन हम सारी की सारी 8 टाइप्स जो हैं वो आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है मोर देन 45% ऑफ इंडिया में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड सॉइल यही है। ये बनता कैसे है? ये बनता है एक रिवर से। रिवर जो है वो काफ़ी सारी डिपॉजिटरी इरोड करके माउंटेन से लाती है और जो साइड्स किनारों पे लगा देती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके सॉइल बनाना शुरू कर देता है। सॉइल जो है एल्यूवियल सॉइल 2 टाइप का होता है, एक खादर और एक भंगर। खादर हो गया नया वाला जो न्यूली फॉर्म्ड सॉइल होता है, और भंगर हो गया जो ओल्ड सॉइल एल्यूवियम सॉइल होता है। इसमें काफ़ी सारा सैंड सिल्ट पाया जाता है और इसमें ये पुराना होता है। तो कौन से क्रॉप्स इसमें उगते हैं? वो है हमारी राइस, व्हीट, शुगर केन, मिलेट्स। अब देखते हैं हम ये कहाँ पे पाया जाता है ऑन मैप। ये बनता है हमारे इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में। ये सारा हमारा क्या है? सारा का सारा हमारा एल्यूवियल सॉइल है। ये इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में आ जाता है सारा का सारा। इसके अलावा वेस्ट डेल्टा में भी, यहाँ देखिए डेल्टास के पास में भी, यहाँ नीचे तक पूरा ये एल्यूवियल सॉइल होता है हमारा। प्लीज़ ये अच्छे से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अच्छे से समझ आएगा आपको। देन कम्स ब्लैक सॉइल। इसको हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन और शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी वजह से इसको हम कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी फेमसली नोन बाय दिस नेम। फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका। ये डेक्कन ट्रैप्स में पाया जाता है, डेक्कन प्लाटू में। वहाँ पे इरोजन होता है, तो इरोजन से क्या होता है? ब्लैक सॉइल बन जाता है। तो कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं? व्हीट, ज्वार, मिलेट्स, कॉटन एंड शुगर। पाया कहाँ जाता है? चलिए देखते हैं। ब्लैक सॉइल आ गया हमारे एमपी और महाराष्ट्र में मैक्सिमम। पी महाराष्ट्र तो पूरा का पूरा, थोड़ा थोड़ा आंध्र प्रदेश भी और कर्नाटका का पार्ट भी। दिस ऑल कवर्स अंडर ब्लैक सॉइल। Third number, red soil. Red soil, it is known by this name because it is red in color. Why so? Because there is very high iron content. Iron content के बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कलर है वो रेड रहता है। बनता कैसे है? It is formed by the erosion of crystalline, igneous and metamorphic rocks. यहाँ पे बहुत लेस रेनफॉल इसको ज़रूरत होती है, लेकिन अब क्रॉप्स उगाने के लिए तो वी नीड मोर वाटर, सो इट कैन बी मेड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बाय इरिगेशन एंड ह्यूमस। ज़्यादा ह्यूमस डाल दो और इरिगेट कर दो उसको, थोड़ा आर्टिफिशियल वे से पानी शानी डाल दो, तो इससे यू कैन इंट्रोड्यूस मैनी न्यू क्रॉप्स ऑन दिस सॉइल लाइक आयरन, शुगर केन, कॉटन, मिलेट्स। ये पाया जाता है उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, छत्तीसगढ़, यहाँ से नीचे ले जाइए। ये सारा एरिया जो है हमारा कौन सा सॉइल है? ये हमारा सारा का सारा रेड सॉइल है। जो लेटराइट सॉइल होता है वो भी रेड कलर में होता है, लेकिन वो रेड सॉइल जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वो बिल्कुल उसका कॉम्पोजिशन, फॉर्मेशन सब कुछ रेड से डिफरेंट है। इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए, लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता। क्यों?
इट इज़ पुअर इन नाइट्रोजन, इट इज़ पुअर इन लाइम, और ये एसिडिक होता है बहुत ज़्यादा नेचर इसका जो है, इट इज़ वेरी मच एसिडिक, ड्यू टू विच इट इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। बनता कैसे है? लैट्रिटिक सॉइल से बनता है, और इससे आप एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते, बट यू कैन मेक ब्रिक्स, एंड ब्रिक्स यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स एरिड और डेजर्ट सॉइल। एरिड नाम से ही पता चल रहा है सूखा। इट इज़ रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, लेकिन इट इज़ डेफिशिएंट इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। इसको हम फर्टाइल बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि सिर्फ एरिड है, सूखा है, अगर आप पानी डाल दोगे तो इट विल बिकम फर्टाइल। सो बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स you can make it cultivatable. So the crops that you can grow are wheat, barley, oats, millets. ये देखिए, पहले लेटराइट देख लेते हैं। लेटराइट आ गया हमारा यहाँ पे तमिलनाडु में और केरला वाली साइड में आ गया यहाँ से, और उड़ीसा की कुछ पार्ट्स में, थोड़ा बहुत आसाम में भी पाया जाता है लेटराइट सॉइल। और एरिड सॉइल जो है दैट इज़ मेनली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ पे पाया जाता है ये वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल। फिर आ गया 6 नंबर पे हमारा माउंटेन सॉइल और द फॉरेस्ट सॉइल। ये हमारा वाला इलाके में आ गया। माउंटेन हो गया पहाड़ वगैरह, जो पहाड़ों में पाया जाए सॉइल उसे हम माउंटेन सॉइल बोलते हैं। मेनली ये रेन फॉरेस्ट रीजन्स में पाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा थिन लेयर होती है, लेकिन ये ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होता है, क्योंकि पेड़ के पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं नीचे, तो इट फॉर्म्स ह्यूमस। लेकिन इसमें मिनरल्स नहीं होते। तो कौन से क्रॉप्स हम इस पे उगा सकते हैं? फ्रूट्स उगा सकते हैं। उसके अलावा हम कॉफ़ी और टी को भी हम इसमें उगा सकते हैं। ये आ गया हमारे जम्मू कश्मीर के हिमालयन बेल्ट के पास में, ये सारा एरिया जो है माउंटेन सॉइल है। जो 6 सॉइल्स हमने पढ़े, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल्स पढ़े हमने। इसके अलावा जो 2 सॉइल्स हैं वो हैं 7th पे आ गया हमारा एल्कलीन या सेलाइन सॉइल। सेलाइन नाम से पता चल रहा है, सेलाइन का मतलब होता है नमकीन चीज़, तो जिसमें सॉल्ट कंटेंट हाई हो। तो क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसमें रह नहीं सकता। सो नो ऑर्गेनिक मैटर, कोई प्लांट उसमें नहीं उग सकता। इट इज़ एब्सोल्युटली अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स आवर पीच सॉइल। ये बहुत ही क्लेई होता है, इसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये बड़ा चिपचिपा होता है और थोड़ा बहुत सॉल्टी भी होता है ये। विद दिस वी एंड अप आवर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। नाउ लेट्स सी सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता क्या है? जब सॉइल इरोड हो जाए, यानी कि सॉइल की ऊपर की लेयर बहना शुरू हो जाए, उतरना शुरू हो जाए, दैट इज सॉइल इरोजन। इट रेफर्स टू द वियरिंग अवे ऑफ अ फील्ड्स टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फिजिकल फोर्सेस। इसमें आ जाता है हमारा, एक तो शीट इरोजन होता है, दूसरा गुल्ली इरोजन होता है। शीट इरोजन हो गया कि जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो सारी की सारी उड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समुंदर के किनारे, कभी बीचेस पे आप देखो, समुंदर की लहरें एकदम आती हैं यूनिफॉर्म तरीके से, पूरा का पूरे सॉइल के ऊपर आके चढ़ जाती हैं, तो पूरा का पूरा सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है वो उतर सकती है, इरोड हो सकती है। तो गुल्ली जो होता है वो थोड़ा इसका खतरनाक वाला फॉर्म है। इसमें आ जाता है कि जहाँ पे गुल्लीज बन जाए। इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ओवरकम करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले जहाँ पे स्लोप्स हों वहाँ पे आप काउंटर प्लोइंग कर दीजिए। वो जैसे बदरवा में देखा होगा, रूहाई वगैरह करते हैं। पहाड़ों पे आप बड़ी सुंदर सुंदर सी ग्रीनरी दिखती है हमें अगस्त के महीने में, सितंबर अगस्त के महीने में। वहाँ पे जो सीढ़ियाँ जैसी बनी होती है, स्टेप में प्लोइंग की होती है, स्टेप वाइज राइस लगाया हुआ होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी वैसा ही कुछ होता है। स्लोप्स में आप स्ट्रिप्स पे यानी कि रोज वाइज क्रॉपिंग करते जाइए, लंबी लंबी रोज बनी होती है। और शेल्टर बेल्ट हो गया कि किसी के बॉर्डर एरिया में बड़े बड़े पेड़ लगाने से, बिल्कुल एकदम टाइट बड़े बड़े पेड़ लगाने से क्या होगा, वो जो विंड को के लिए एक बैरियर बन जाएगा, विंड अंदर नहीं आ पाएगा। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आई होप you all have understood each and everything, and if any problem comes, please contact me.
Thank you and have a very nice day.